हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ओपियम और अफीम के बारे में। ओपियम को अफीम भी कहते हैं। न्यूरोटॉक्सिक और सोमनिफेरस इन नेचर होते हैं। सोमनिफेरस मतलब स्लीप इंड्यूस कराते हैं। ओपिएट और ओपियोइड्स में फ़र्क है। ओपिएट जो होते हैं वो नेचुरली डिराइव्ड एल्कलॉइड होते हैं, और ओपियोइड्स जो होते हैं ये ओनली उनकी जैसी एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल हेरोइन और मेथडोनिया। ये जो भी ओपियम है वो पैपेवर सोमनिफेरस से मिलता है। इसकी कैप्सूल में इंसिजन लगाया जाता है जिससे वाइट लेटेक्स निकलता है। जब वो सूख जाता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसे ऑब्टेन कर लेते हैं। इसका एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? एल्कलॉइड्स ये दो तरह के होते हैं, फिनांथ्रीन और बेंजिल आइसोक्विनोलोन। फिनांथ्रीन के एग्जांपल हैं मॉर्फिन, कोडीन, थेबिन, और बेंजिल आइसोक्विनोलोन के एग्जांपल हैं पैपेवरिन, नाजोकैपिन, नार्कोटीन। ये सारे एग्जांपल हैं। इसका मैकेनिज्म और एक्शन है कि ये ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करते हैं, और क्या क्या करते हैं, कफ सप्रेशन की तरह काम करेंगे और वैसोमोटर सप्रेशन की तरह काम करेंगे। फेटल पीरियड इसका है 6 to 12 आवर। फेटल डोज है ओपीएम की 2 ग्राम, मॉर्फिन की है 0.2 ग्राम ओरली, और हेरोइन की है 1 ग्राम पेरेंटली। साइन एंड सिम्टम्स में इसमें 3 स्टेजेस आते हैं: स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टूपर और नार्कोसिस। तो एक्साइटमेंट वाले स्टेज में टॉकेटिव हो जाता है, हेलुसिनेशन ऐसे, और स्टूपर वाले ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाता है, हेडेक होता है, ये सारे। नार्कोसिस में मसल रिलैक्सेंट और सिक्रेशन डिक्रीज हो जाते हैं, ये सारे एक्टिविटी होती है। मार्कस टेस्ट होता है, ये मॉर्फिन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, सैंपल जो भी सस्पेक्टेड होता है उसमें 3 ml H2SO4, 3% फॉर्मेलिन, ये दोनों मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी मिक्स कर सकते हैं। पर्पल या ब्लैक कलर का अगर आता है कलर तो उसमें मॉर्फिन प्रेजेंट है। मैनेजमेंट, पहले उसको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारे सब कुछ मैनेज करेंगे। उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, वो भी किससे? KMNO4 से। 1:500 का रेशियो होता है। अगर डिलेड कंडीशन है तो स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट दिखाई देगी उसमें। एंटीडोट, IV नैलोक्सोन यूज़ करते हैं। ऑटोप्सी फीचर में इसका एक्सटर्नल फीचर पोस्टमार्टम लेबिलिटी देखने को मिलती है, वो भी ब्लैक कलर की, और फ्रोथ दिखता है माउथ से और नॉस्ट्रिल। और इंटरनल फीचर में फ्रोथ प्रेजेंट होता है इंटरनल ऑर्गन्स में, और इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड होते हैं। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी है, ये एक आइडियल पॉइजनिंग है। होमिसाइड, सुसाइड और एक्सटेंटल भी हो सकते हैं। अब क्रॉनिक पॉइजनिंग में होता है, ये टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं और विथड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कोल्ड टर्की एक विथड्रॉल, एक जो है तरीका है जिससे आप इस ड्रग को छोड़ते हैं। तो इस कंडीशन में विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्योंकि ये सडन और कम्प्लीटली आप उस ड्रग को छोड़ते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस मेथाडोना है। और चेजिंग द ड्रग, ये तब बोलते हैं जब हम इसकी स्मोक को लेते हैं। कैसे? हीट करके हीरोइन को। दैट्स ऑल फॉर